जोरदार तालियों के साथ। हर हर महादेव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में जितनी बातें कही गई हैं, इस पूरे सफ़र में बनारस का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा इस सफ़र का भागीदार है। इस सफ़र पूरे देश में निर्बाध इसलिए चल रहा है कि बनारस का एक युवा मेरा सारथी है जो पिछले 15 साल से मेरे साथ है। वो आपके बीच में है, मैं नहीं जानता। ओम नरेश यादव अगर कहीं भी हों तो मुझे बता दें कि वो मौजूद हैं कि नहीं। ये हैं जिम्मेदार मुझे बिगाड़ने वाले। ओम भाई आप बैठिए, हो गया काम, आप बैठिए। कम से कम बनारस में मुझे आप बैठ के सुने अच्छा होगा, बाकी आप जगह खड़े रहते हैं। नितिन भाई ने करीब करीब सारी समस्याएं हल कर दी हैं। आपका ने जो आज विषय रखा है, राष्ट्र के सामने चुनौतियां और उसका समाधान। सबसे बड़ी चुनौती भारत राष्ट्र के सामने, देश के सामने नहीं कह रहा मैं, सबसे बड़ी चुनौती है कि हमको, सनातनी हिंदू समाज को झूठ बोलने, झूठ सुनने और झूठ खाने की आदत पड़ गई है। हम निर्बाध तरीके से 10 लोगों में बात करें, 10,000 में बात करें, इतना झूठ बोलते हैं कि दुनिया में मुझे कोई दूसरा झूठ बोलने वाला मिला नहीं। जिस विषय को नहीं जानते उस विषय के एक्सपर्ट हैं। छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी बातों पे घंटों बहस होती है। हमने ही ऐसे ऐसे नैरेटिव निकाले हैं जो शत्रु के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। एक शब्द है जिसका धारा प्रवाह इस्तेमाल होता है। हमारे जो मठ मंदिर हैं, हमारे जितने शिक्षा के केंद्र हैं, एक राजनीति का भी मंदिर है। सुना है कि हर 5 साल में 545 इस भारत से हीरे चुन करके लोग वहां भेजते हैं। वहां भी झूठ चल रहा है और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि एक बना बनाया नैरेटिव है, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग उसके बारे में कह रहे हैं, तो अगर मैं इसको कुछ अमेंडमेंट करूंगा या कुछ कहेंगे तो मैं कहीं अलग थलग ना हो जाऊं। लगता है कि भारत 15 अगस्त 1945 को पैदा हुआ था। पूरे देश के बच्चों से लेके बड़ों को लेके सारे लोग, सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे एक अंधी दौड़ में शामिल हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर है। ये बात मठों से, मंदिरों से, शंकराचार्यों से आनी चाहिए थी। ये उनका विषय है, ये सरकार का विषय नहीं है। ये संविधान नहीं तय करेगा, ये संसद नहीं तय करेगी।
हम जिस परंपरा से आते हैं, जिस सभ्यता से आते हैं, हमारी सभ्यता में, परंपराओं में, मान्यताओं में, आस्थाओं में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक राजा का धर्म क्या है, एक माँ का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है। लेकिन इतने बड़े शब्द की तुलना आपने गंदी कीचड़ की नाली के समकक्ष खड़ी कर दी है। मजहब, पंथ, ये कभी धर्म नहीं हो सकते। सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब हैं। मजहब पैदा होते रहते हैं, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन धर्म अनादिकाल तक एक ही है, जिसे सनातन कहते हैं। नितिन भाई ने बहुत सारी अच्छी बातें कही। इस सफर का एक ही नियम है कि मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाता। नितिन भाई से बहुत पुरानी संबंध हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन क्योंकि एक बोलचाल की भाषा में चीजें चली जाती हैं, उसका असर होता है कि जो लोग आपको सुनने आते हैं वो सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं आते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ कंफ्यूजन, मिसइंफॉर्मेशन उनके बीच में है, उसका उनको सही उत्तर मिलेगा। हम सब लोग कभी कभी एक जो फैशन है कि जो सब कह रहे हैं हम ही कह देते हैं। अभी कुछ दिन पहले सतीश भाई के भाई छत्तीसगढ़ में हैं, वो वहाँ से चल के यहाँ आए हैं। उन्होंने तमाम आदिवासी इलाकों में, बस्तर से लेकर के गोरखगांव वगैरह कई प्रोग्राम कराए। ऐसे ही बड़ी सभा थी, खुला मंच था। उसमें एक पूर्व एमएलए भी थे और एक वर्तमान एमएलए भी थे। मैंने इसलिए कहा कि मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाता, क्योंकि जब मंच पे मैं होता हूं तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी मंच पे बैठा हो और उसने कोई गलती की हो और मैं उसकी बात को सरुस न करूं, ऐसा हो नहीं सकता। वहां एक वर्तमान एमएलए थी, मंच पे आई और उन्होंने कहा वहां पहलगांव में 25 लोग मारे गए हैं, मैं श्रद्धांजलि देती हूं। फिर वर्तमान आए, उन्होंने भी घुमा फिरा के कहा वहां लोग मारे गए हैं। अब मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। नितिन भाई से गलती से निकल गया होगा कि पहलगांव में कुछ लोग मारे गए हैं। पहलगांव में कुछ लोग और कुछ लोग नहीं मारे गए। पहलगांव में सनातनी हिंदुओं की हत्या इस्लाम के मानने वालों ने की है, ये बोलिए। जब आप ये बोलेंगे तो आने वाली नस्लों को पता चलेगा, नहीं या 15 साल का, 20 साल का बच्चा यही कहेगा कुछ लोग मारे गए हैं। वो कुछ लोग कौन है ये नहीं है, लोग नहीं मारे गए हैं। इसलिए दूसरी बात, हमने बड़े शौर की कहानियां सुनी हैं, शिवाजी को सुना, सुभाष को सुना, लेकिन इस दौर में ये कम सुनने को मिला। बहुत सारे लोग कैसे कन्वर्ट हुए, किस तरीके से कन्वर्ट हुए, मैं वर्तमान परिस्थिति की बात नहीं कर रहा। हजारों लोगों को तलवार के जोर पर उनको मजबूर कर दिया कि वो शलवार पहने। लेकिन ये जो 26 सनातनी जिनकी निर्मम हत्या इस्लाम के, कुरान के मानने वालों ने की है, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। वो गए, उनके जाने पे दुख है,
उसको आप अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि कुछ पैसे लेकर के कुछ लोगों ने कन्वर्ट कर लिए, कुछ जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। जान सबको प्यारी होती है, लेकिन इन 26 सनातनी हिंदुओं ने जाने के बाद भी एक मैसेज दिया है। उनके पास एक रास्ता था। वो घटना बहुत आराम से नहीं हुई, बहुत तेजी में हुई। वो इसलिए इस 140 करोड़ सनातनी हिंदुओं से अलग हैं कि बंदूक की नोक उनके सर पे रखी हुई थी, तब भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं छुपाई। वो जानते थे कि झूठ बोल करके शायद 25-26 में से 2-4 बच जाते। हम तो जरा सा कोई रास्ते में आ जाए तो हम तो अपना तिलक इसलिए मिटा लेते हैं कि भाईजान से हमारा 10 रुपए का बिजनेस है तो कोई भाईजान नाराज ना हो जाए। हमारे तथाकथित संबंध कुछ लोगों से हैं, उनके ऊपर कहीं असर ना पड़ जाए, हम इसलिए भी बचते हैं। लेकिन हमसे कितने महान वो 26 लोग थे कि उन्होंने अपनी आस्था परंपरा की पहचान खुलेआम बताई, वो मौत से नहीं डरे। इसलिए उनके प्रति भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस के इस कार्यक्रम में 2 मिनट के लिए मौन रखिए और मौन रख करके उनको याद कीजिए, और साथ साथ ये भी कहिए कि हर सनातनी बच्चे के सामने जब ये संकट आए तो मौत से न डरे। आप सबसे विनती है कि 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन रखें। धन्यवाद जी। अब आते हैं विषय पे। सुबह से जिन बनारसियों के साथ हूं ना, उन्होंने बनारस के कई रंग मुझे बताए। वैसे तो हर बार आता हूं तो नया रंग देखने को मिलता है। उन्होंने कहा यहां तो चलते चलते लोग शिव भगवान से भी हालचाल पूछ लेते हैं। मुझसे कहा गया कि कहते कि देखिए ये शब्द यहाँ हमारे यहाँ बहुत चलता है। अब क्योंकि मेरी जो मादरी ज़बान है वो उर्दू है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे लिख के दे दीजिए तो मैं ढंग से बोल सकूं। इसमें कहा गया है कि का गुरु का हालबा। अब ये यहाँ का बड़ा क्लासिक शब्द है जो मैंने लोगों को बोलते हुए बहुत सुना। अब बात में विषय पे आता हूं कि देखिए सबसे बड़ा संकट यह है कि सब कुछ अच्छा हो जाए ये हम मानते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं इस मंच से आपके सामने कोई ऐसी तस्वीर नहीं रखने वाला जिसमें आप खुश हो और आपको मैं सुनहरे सपने दिखा के जाऊं। ये मेरा काम नहीं है, मैं इसके लिए नहीं जाना चाहता। मैं जो भी कुछ बोलूंगा हो सकता है कि उससे आपको नींद ना आए, आप परेशान हो, और नींद ना आए यही मेरा लक्ष्य है। हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं या जगे भी हुए हैं तो जगे होने का हम नाटक कर रहे हैं। हम दुनिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या है, अमेरिका में क्या है, कहां कहां की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेटेस्ट फैशन हमको पता है फ्रांस में कौन सी है। भारत देश, भारत राष्ट्र 2025 में इस सनातनी समाज के, इस सनातन धर्म को मानने वाले 80 से 85 करोड़ लोग अपने न शत्रु को पहचानते हैं, न अपने मुद्दों को पहचानते हैं।
बस किसी ने कुछ कह दिया, सब वही कहने लगते हैं। न कॉलेज में इसकी कोई चिंता है, क्योंकि वहां का कोर्स तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तय कर दिया था, वही चल रहा है। हमारे जहां ज्ञान के केंद्र हैं, वो भी एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। आज की डेट में विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भारत एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है। शायद आप इसका इंतजार कर रहे होंगे कि एक दिन घोषणा होगी कि इंडिया इज इस्लामिक स्टेट, तब हम मानेंगे। कभी पलट करके संसद की कार्रवाई देखिए, कभी पलट करके जिस संविधान को हम बड़ी वरीयता देते हैं, संविधान संविधान संविधान, बहसें होती हैं, घंटों बहसें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के लोग अलग व्याख्या करते हैं, पार्लियामेंट में अलग व्याख्या होती है। उसी संविधान ने सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है, लेकिन मैंने किसी चौराहे पे, किसी प्रवचन में मैंने लोगों को सुनते नहीं देखा कि इस विषय पे लोगों को जानकारी दे दें। हम नई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, उस नई परिभाषा गढ़ने का समय ही नहीं है आपके पास। ये युद्ध और जंग के बीच की लाइन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शब्दों का हमें ज्ञान नहीं है। जंग जिस फिलॉसफी का शब्द है, उस जंग में सब कुछ जायज है। पहलगांव में 26 सनातनियों की हत्या भी जायज है, भागलपुर में भी जायज है, बंगाल में भी जायज है, बांग्लादेश में भी जायज है, पाकिस्तान में भी जायज है। इस्लाम में सब कुछ जायज है। इसलिए रेप, मर्डर वो उसका हिस्सा है। और आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता आपको युद्ध सिखाती है।